हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार दुबे आप लोग से थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये वाइट बोर्ड का थोड़ा इंक ख़त्म हो जाने के चलते आज मैं आप लोगों को कॉपी पर ही बता रहा हूँ। कल जैसे हम लोग जाने थे कि भौतिक राशियाँ, यानी हम लोग बताया आपको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कल हम इसके बारे में डिस्कस किए थे कि ये कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मूल राशियाँ, सेकंड जो होता है पूरक राशियाँ, और थर्ड जो आप लोग कल बताए थे हम व्युत्पन्न राशियाँ। ये 3 आप लोगों को हम बताए थे भौतिक राशियाँ के बारे में, जिसमें से फर्स्ट हम लोग क्या किए थे, मूल राशि के बारे में जान चुके थे कि मूल राशि के कितने प्रकार होते हैं। 7 प्रकार होते हैं, पढ़े थे। कौन कौन सा? पहला पढ़े थे हम लोग मास, फिर पढ़े थे हम लोग लेंथ, फिर पढ़े थे हम लोग टाइम, फिर हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में जाने थे। इस तरह करके हम लोग क्या कहते हैं 7 मूल राशियाँ के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग जानेंगे कि पूरक राशियाँ क्या होता है। पूरक राशियाँ को हम लोग क्या किए थे, 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेन रेडियन। तो पूरक राशि को 2 भागों में बांटते हैं, रेडियन और स्टेन रेडियन। ये क्या होता है? ये दोनों राशियाँ का प्रयोग, यानी रेडियन और स्टेन रेडियन राशियाँ, पूरक राशियाँ का प्रयोग कोण में किया जाता है, यानी एंगल के रूप में। किसी, जैसे हम लोग मैथ में एंगल पढ़ते हैं, एंगल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कोण। तो वैसी राशियाँ रेडियन स्टेन रेडियन राशियाँ कोण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। रेडियन क्या होता है? ये मेरा प्लेन एंगल यानी समतलीय कोण बनाता है, समतलीय कोण का आविष्कार करता है। और स्टेन रेडियन क्या करता है? सॉलिड एंगल, यानी इसको बोलते हैं हम लोग ठोस कोण के बारे में। ठीक है, तो जानेंगे सबसे पहले कि रेडियन क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आप बताते हैं। कल हम लोग जाने थे भौतिक राशियाँ 3 प्रकार के होते हैं, मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ, उत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ 7 प्रकार के होते थे, जो कल हम बताए थे पिछले क्लास में। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मास, क्वांटिटी, टेम्परेचर, इस तरह का 7 राशि होता है। सेकेंड आज हम बोलेंगे पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ को क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, रेडियन स्टेन रेडियन। ये दोनों राशियाँ एंगल बनाने में, यानी कोण बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, और स्टेन रेडियन क्या करता है? प्लेन एंगल यानी समतलीय कोण का आविष्कार करता है। और स्टेन रेडियन जो होता है सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण का आविष्कार करता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि रेडियन क्या होता है। रेडियन क्या होता है?
तो डिफिनेशन नहीं लिखते हैं, हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। ये एक सर्कल है और इसका सेंटर पॉइंट है। किसी, हम समझा रहे हैं आप लोगों को, डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या, यानी किसी वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस के बराबर लंबाई का चाप, यानी ये लंबाई का क्या होगा, इस लंबाई के चाप, इस लंबाई के चाप उसके परिधि पर लिया जाए, यानी उसका परिधि यानी सेंटर पर लिया जाए और चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र, यानी चाप के सेंटर के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, यानी इसके बीच में क्या होता है, कोण, यानी थीटा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम रेडियन के नाम से जानते हैं। ये फिगर क्या है, सर्कल है, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है सी, और ये रेडियस है, और ये चौड़ है, चाप जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इस जो थीटा है जो बनता है इसी को हम लोग रेडियन कहते हैं। एक बार फिर से हम डिफिनेशन बता रहे हैं आप लोगों को। किसी वृत्त की त्रिज्या, यानी किसी सर्कल का, यानी किसी गोला का त्रिज्या, सेंटर से जो त्रिज्या यानी रेडियस के लंबाई का चाप, यानी लंबाई का जो चाप उसके परिधि पर लिया जाए, यानी उसके सर्कमफेरेंस पर, यानी सर्कल के ऊपर जब लिया जाए और उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र, यानी जो सर्कल है उस सर्कल के सेंटर पर जो वृत्त पर चाप लिया जाए, जो कोण बनता है, यानी इस दोनों के बीच में क्या हुआ, एक कोण यानी थीटा का प्रयोग हुआ, उसे हम लोग रेडियन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्टेन रेडियन क्या होता है। दूसरा है स्टेन, रेडियन, स्टेन रेडियन क्या होता है, समझिए। यानी इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। समझिए, फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं आप लोगों को। ये स्टेन रेडियन क्या करता है, 3D यानी 3D डायग्राम, 3D स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। समझिए, किसी गोले में उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर त्रिज्या के वर्ग के बराबर, यानी ये सेंटर से रेडियस है, उसके क्षेत्रफल प्रति क्षेत्रफल यानी हाफ क्षेत्रफल के त्रिज्या के वर्ग के बराबर लिया जाए, यानी उसके बराबर, इस रेडियस के बराबर कोई और सेकेंड लाइन लिया जाए, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेन रेडियन कहते हैं। ये चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेन रेडियन, यानी R²। एक बार फिर समझा रहे हैं, समझिएगा। किसी गोला में उसके परिस्थीय क्षेत्रफल पर, यानी उसके परिस्थीय क्षेत्रफल पर त्रिज्या के वर्ग के, यानी जो रेडियस है उसके वर्ग के बराबर, यानी उसके बराबर लिया जाए, किसके ऊपर, परिस्थीय क्षेत्रफल पर, यानी इस सर्कल के ऊपर कोई त्रिज्या के बराबर दूसरा अगर लाइन उसी के बराबर अगर लिया जाए तो उसके बीच में जो एंगल निर्माण होता है वो स्टेन रेडियन कहलाता है, जिस पर त्रिज्या, ये त्रिज्या क्या होता है, दुगुना होता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन रेडियन
और स्टेरेडियन। ठीक है, तो हम समझा रहे हैं कि रेडियन क्या होता है। वैसा वृत्त, एक सर्कल है, उस सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल से क्या कहते हैं, रेडियस ले लिए, और चौड़ के बराबर यानी सर्कमफ्रेंस के ऊपर चौड़ से जब परपेंडिकुलर गिरता है तो उसके बीच में जो एंगल का निर्माण होता है उसको हम लोग रेडियन कहते हैं। स्टैंड रेडियन क्या होता है कि एक वृत्त के ऊपर यानी सर्कल के ऊपर जो सेंटर ऑफ द रेडियस लिए, उस रेडियस के बराबर कोई और एक लाइन सेगमेंट लेकर करते हैं, तो उसके बीच में जो एंगल का निर्माण होता है उस स्टैंड रेडियन करते हैं। हरदम आप लोग एक चीज़ नोट में याद रखिएगा कि एक पूर्ण वृत्त में 2 पाई रेडियन बनता है। यानी इसको कर सकते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल पर 2 पाई रेडियन का आविष्कार होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। आज के लिए क्लास इतना ही, धन्यवाद।